नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और मेरे साथ जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, जब भी हम कुंडली टीवी पर कोई नई चर्चा लेकर आते हैं तो उसमें हम अपने व्यूअर्स को जोड़ते हैं और उनको ग्रहों से संबंधित जानकारी देते हैं। लेकिन आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं, मैं बता दूं कि वो ग्रहों के लिए पहने जाने वाले रत्नों की है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी हम अपने व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे कि ये रत्न कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नेहा, हर प्लेनेट, जैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 भाव हैं, तो हर प्लेनेट के लिए एक रत्न है। जी। एक रत्न है, उसके लिए कुछ उपरत्न हैं, आगे उसके कुछ अल्टरनेट भी हैं। तो सूर्य के लिए अलग रत्न है, चंद्रमा के लिए अलग रत्न है, मंगल के लिए अलग है, बुध के लिए अलग है, गुरु के लिए, शुक्र के लिए, शनि के लिए, इवन राहु केतु के लिए, इन सब के लिए अलग अलग रत्न हैं जिनको हम पहन सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सैकड़ों हज़ारों लोग ये रत्न धारण करते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, जी। दुनिया भर में। जी। श्रीलंका में, इंडिया में, नेपाल में, इवन यूएस में, कनाडा में, सब जगह पर ये रत्न धारण किए जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी रत्न बताए जाते हैं। जी। तो इनकी अपनी एक अहमियत है। इनको रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग बिना रेमेडी के भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं या कुछ ओवर एम्बिशंस होते हैं, उनको अचीव करने के लिए रत्न धारण करते हैं। जी। कई बार बिना प्रॉब्लम के लिए भी धारण कर लिया जाता है। कई लोग शौकिया धारण कर लेते हैं। जी। तो रत्नों की अपनी अहमियत है। जैसे पुराने ज़माने में डायमंड की ज्वेलरी का बड़ा क्रेज़ था। डायमंड को हम एज ए ज्वेलरी भी धारण करते हैं, एज ए रत्न भी धारण कर सकते हैं। जी। तो बहुत सारे रत्न हैं। सारी चर्चा करेंगे, आगे जाके दर्शकों को बताएंगे कि कौन सा रत्न उन्हें पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, जी। और उसका अल्टरनेट क्या है। जी। सर, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आप यहाँ पर रत्नों की बात कर रहे हैं। आपने रत्नों की अहमियत के बारे में भी बताया, लेकिन मैंने आपके दोनों हाथ देखे हैं, आपने कोई रत्न नहीं पहना हुआ। तो आप कैसे अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है बता सकते हैं? नेहा, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके जी। लिए पहनना ज़रूरी है। ये जो मेरे को रिंग पहनी हुई है, इसमें डायमंड लगे हैं, लेकिन जी। ये मैरिज की रिंग है। यही यही बताने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरी है रत्न पहनना, या रत्न के बिना भी काम चल सकता है। जी। तो निश्चित तौर पर रत्न के बिना भी काम चल सकता है। यदि आपकी कुंडली में कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आपको रत्न नहीं पहनना, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं पहनना चाहिए। जी। कुछ लोगों की क्वेरी होती है, मेरी ये राशि है, मुझे बताइए कि मुझे रत्न कौन सा पहनना चाहिए। जी। क्योंकि वो सामने वाले बंदे को जानकारी नहीं है कि उसको पहनना भी चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जी। मान लीजिए 6, 8, 12 की दशा चल रही है, तो हम उसको रत्न कैसे पहना सकते हैं। जी। और यदि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो लग्न का मित्र नहीं है, तो हम उसको रत्न कैसे पहना सकते हैं। जी। तो हर केस में रत्न नहीं पहनाया जाता। आप मेरा केस भी ऐसा ही समझ लीजिए कि रत्न नहीं पहनना चाहिए। मुझे लगता है कि रत्न पहनना ना पहनना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार ये जानकारी होती है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, लेकिन ये जानकारी नहीं होती कि कौन सा रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। ये जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेहा, ये जो रेमेडी है ना रत्न वाली, ये बहुत महंगी रेमेडी होती है। सबसे महंगी रेमेडी होती है। रत्न की कीमत लाखों में होती है, हज़ारों में भी होती है, लाखों में भी होती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, किस क्वालिटी का ले रहे हैं। तो हज़ारों रुपया पर रत्ती के हिसाब से भी रत्न मिलते हैं, सैकड़ों रुपया पर रत्ती के हिसाब से भी रत्न मिलते हैं। तो महंगे रत्न जब लेते हैं आप, उसको गोल्ड में मड़वाते हैं, उसका खर्चा लाखों में चला जाता है। और जब उसको आप धारण कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको लगता है यार ये तो गलत हो गया। ये या तो एस्ट्रोलॉजर गलत है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में धारणा गलत हो जाती है, या वो बंदा गलत है जिससे आपने स्टोन लिया, या फिर वो आपने जब पहना है उसको प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया कि वो प्रोटोकॉल क्या होता है जब उसको आपने पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कैसे पहनना है, किस दिन में पहनना है, कौन से नक्षत्र में पहनना है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। रत्न पहनना है, इसकी जानकारी होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा रत्न नहीं पहनना। जी बिल्कुल, यानी कि यही जब सवालों के जवाब यहाँ पर नरेश जी हमारे साथ जुड़कर देंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जैसे आपने बात की रत्नों की और उपरत्नों की, बहुत सारे लोग यहीं पर भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमें रत्न पहनना चाहिए या उपरत्न। अब कितना फर्क है इनमें, वो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। देखिए नेहा, रत्न जो है वो बहुत महंगे हैं। जी। हर व्यक्ति रत्न अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एवरेज हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन लोग पहनना भी चाहते हैं, लोगों को लगता है कि रत्न पहनने से उनको फ़ायदा होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड करते हैं, जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है मान लीजिए, या रिच क्लास है, वो तो लाखों रुपए के रत्न ले लेंगे। लेकिन जो अफोर्ड नहीं करता उसके लिए क्या है, कुदरत ने तो सबके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो उनके लिए उपरत्न होते हैं। वैसे ही पहने जाते हैं, पहनने का तरीका वैसे ही होता है, लेकिन रत्न सोने में धारण किया जाता है,
उपरत्न आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं। चांदी उपरत्न मानी गई है, सोना भी रत्न माना गया है जी। तो रत्न को रत्न में धारण करना है, यानी कि जो महंगा स्टोन है वो आप सोने में धारण करिए। जो सस्ता स्टोन है जिसको हम उपरत्न बोल देते हैं उसके भी इफेक्ट उतने ही होते हैं और उसको आप चांदी में धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास उसके लिए भी पैसे नहीं है तो आप जड़ धारण कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में या शास्त्रों में हर प्लैनेट के लिए एक पेड़ बताया गया है जिसकी समिधा से हम हवन करते हैं। जब हमने सूर्य की जो हवन करना होता है तो सूर्य की समिधा के लिए एक लकड़ी होती है, आग का पौधा होता है जिसको मदार बोलते हैं, वो उसकी जड़ को ही पहन सकते हैं रत्न के तौर पर। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों ने यहाँ पर बांधी होती है, कुछ लोगों ने यहाँ पर फिंगर में डाली होती है, तो वो धारण किया जा सकता है। बहुत सारी अल्टरनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा उपलब्ध है। डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना बियर कर सकते हैं और सामने वाला बंदा जिससे आप ले रहे हैं वो आपका कितना ट्रस्टवर्दी है। कई बार आपको ये जो चीज़ है नेहा, स्टोन्स वाला कारोबार, ये इतना मिस्टीरियस है कि कई बार सामने वाला आपसे 1000 गुना तक की कमाई कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जी, तो चलिए सर अब आगे बात करते हैं। जैसे कि अब रत्न की बात चल रही है, कौन सी राशि वाले जो जातक हैं उन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नेहा, इस बात की जानकारी होने से ज़्यादा इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। जी। ये हम एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं कि जैसे अभी वीडियो डल जाएगी कि मेष राशि के जातकों को कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। वैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि वालों को बुध का रत्न नहीं पहनना चाहिए, यानी कि पन्ना कभी मत पहनिए, वो आपके लिए जो है वो हानिकारक साबित हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का स्टोन है वो नहीं पहनना चाहिए। कुछ राशियां ऐसी हैं जहां पर स्टोन बिल्कुल ही मना है, पहनना ही नहीं चाहिए। वो सारी डिटेल 12 के 12 लग्नों के ऊपर हम लेके आएंगे। और लगन का निर्धारण नेहा कभी भी राशि के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि सवाल यही आता है कि मेरी ये राशि है, मैं कौन सा नग पहनूं। लगन का निर्धारण, नग का निर्धारण या स्टोन का निर्धारण हमेशा लगन के ऊपर होगा, क्योंकि यदि हम चंद्रमा के ऊपर जाएंगे तो चंद्र कुंडली लग निकलती है, लगन कुंडली लग निकलती है। सारी कैलकुलेशन लगन कुंडली से होती है, महादशा की कैलकुलेशन लगन कुंडली से होगी, हम चंद्र कुंडली से नहीं कर सकते उसको। यदि हम नग की रिकमेंडेशन या स्टोन की रिकमेंडेशन चंद्र कुंडली से कर देंगे या चंद्र राशि से करेंगे तो वो वैसे ही उल्टा हो जाएगा। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि ये राशि के मुताबिक कभी नहीं होगा, ये लगन के मुताबिक ही होगा। और लगन के मुताबिक 12 के 12 वीडियो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, वो पूरा डिटेल में जाएंगे कि कौन सा उनको धारण करना है, कौन सा नहीं करना है। जी, तो सर ये तो ओवरऑल जानकारी होगी कि कौन सा रत्न ऐसे मेष राशि के जातकों को पहनना चाहिए कैसे नहीं। अब हम बात करेंगे अपने 9 ग्रहों की, क्योंकि ग्रहों के अनुसार नग पहने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह के अनुसार कौन सा नग में पहन लेना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए नेहा, पहली बात तो यह है कि सूर्य का नग तभी पहनना है जब आपको हेल्थ से संबंधित ज्यादा इशू है। जी, सूर्य हेल्थ के कारक है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ट्रायंगल के मालिक हैं तो आप पूरी उम्र के लिए नग पहन सकते हैं सूर्य का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेष राशि की हमने बात की है तो पंचम राशि आएगी, पंचम भाव में वो त्रिकोण का भाव आ जाएगा, तो वहां पर सूर्य का स्टोन यानी कि रूबी पूरी उम्र के लिए पहना जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महादशा की वेट करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, त्रिकोण में यदि लगन में भी सूर्य आ जाए तो भी उसका नग पहन सकते हैं। 5th हाउस में भी सूर्य आ जाए, यानी कि यदि धनु राशि की धनु लगन हो तो भी सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होगी जो त्रिकोण में पड़ी होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक राशि त्रिकोण में पड़ी होती है या इसके केंद्र में पड़ी होती है, दूसरी जाकर 6ठे 8वें 12वें चली जाती है। शुक्र के मामले में ऐसा होता है। तो शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की राशियां ऐसी होती हैं, एक 6 पे आती है, दूसरी 8 पे आ जाती है। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए वो अगेन वो सीरीज में पता लगेगा। लेकिन सूर्य का यदि आपका सत्ता के साथ अच्छा वर्ताव नहीं है, मीन्स आपको सरकार से कोऑपरेशन नहीं मिलती है, तो सूर्य का स्टोन पहना जा सकता है। ट्रायंगल का मालिक सन है तो सूर्य का स्टोन पहना जा सकता है। यदि हेल्थ का इशू आ रहा है तो सूर्य का स्टोन पहना जा सकता है। लेकिन ट्रायंगल का मालिक नहीं भी है सूर्य, कुंडली में सूर्य यदि 2, 6, 8, 12 में नहीं है और सूर्य की दिशा चल रही है तो सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का स्टोन है रूबी। रूबी एक ऐसा स्टोन है जो सन के लिए पहना जाता है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये सोने में मड़वाकर पहना जा सकता है, इसको माणिक्य भी बोलते हैं हिंदी में। और सोने में मड़वाकर रविवार की सुबह सूर्य की पहली होरा में, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसके विदिन 1 आवर इसको पहना जा सकता है, इसको धारण किया जा सकता है। यदि आपके पास इतना भर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सोना भी बहुत महंगा है,
कल ही खबर आ रही थी कि 61,000 तोला चला गया। जी। तो सोना भी बहुत महंगा है और माणिक्य भी महंगा आएगा, महंगे से महंगा भी मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा। यदि आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप चाहते हो कि नग ही पहनना है, तो फिर आप तांबड़ी पहन सकते हो, लालड़ी एक नग आता है वो पहन सकते हो, आप लाल तुरमड़ी पहन सकते हो, और मदार की जड़, मदार नेहा एक पौधा होता है, पंजाबी में इसको बोलते हैं अक दा बूटा। जी। अक दा बूटा वो कड़वा होता है, जैसे उसको पत्ता उसका निकालेंगे ना उसमें से दूध निकलेगा जी। तो उसकी जड़ होती है, वो धारण की जा सकती है। ये आग का जो पौधा होता है, इसकी लकड़ी को समिधा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब हम हवन करते हैं सूर्य के लिए। जी। तो ये अल्टरनेट है, सस्ते से सस्ता भी उपलब्ध है, महंगे से महंगा भी उपलब्ध है। अब उसमें क्या होगा, जब वो जड़ धारण करेंगे तो क्योंकि आपने डेली बात करना है, जी। नहाना है, तो वो जड़ जो है वो कई बार गल जाती है, तो आप उसको महीने बाद चेंज कर सकते हैं। जी। लेकिन विधि वही रहेगी कि संडे को ही धारण करिए, सुबह सूर्य की पहली होरा में ही धारण करिए, वो चेंज होती रहेगी। स्टोन का ये होता है कि स्टोन लगातार चलता रहता है। यदि तो सूर्य त्रिकोण का मालिक है, यानी कि पहले 5वें और 9वें घर का मालिक है, तो फिर तो इसको पूरी उम्र के लिए धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मालिक नहीं है तो फिर महादशा में 7 साल के लिए कम से कम हम धारण कर सकते हैं। स्थिति वही है, कंडीशन वही है कि सूर्य की पोजीशन दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। ये सूर्य का नग है और सूर्य का उपरत्न है और सूर्य की वो जड़ है, जहाँ जो काफ़ी काम आएगी। हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी स्टोन्स को रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो छुपाई जाती हैं नेहा जी। छुपाई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर अपने तक जानकारी रखना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का होता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का अपना काम भी होता है स्टोन्स का। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम पूरी जानकारी देंगे ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, हमारे व्यूअर्स को कम से कम प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं कि सूर्य के बाद आगे जैसे चंद्रमा, 9 ग्रहों की बात चल रही है, तो चंद्रमा के लिए या चंद्र को सही करने के लिए कौन सा रत्न पहना जा सकता है? नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रमा कारक किस चीज़ का है। जी। चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक है। मीन आपका मन करेगा तो कुछ करोगे। जी। चाहे वो आपने किसी से प्यार करना है, किसी से नफरत करनी है, कोई काम करना है, आपने एंकरिंग ही करनी है तो भी मन नहीं करेगा, खाना खाना है तो भी मन नहीं करेगा। रिएक्शन कैसा रहेगा ये मन निर्धारित करता है आपका। कोई बंदा आपको बात बोलता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, आपका इस समय अलग चल रहा है, आपको लगता है कि उसने गलत बोल दिया, आप रिएक्ट करोगे इमीडिएटली। वो रिएक्शन आपका मन तय करता है, वो तय करता है आपका चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा आपकी माँ का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का है, चौथा भाव सुख का भाव होता है। ये सारी चीजें चंद्रमा से जुड़ी हैं। यदि आपका मन बैलेंस है, यानी कि मन नियंत्रण में है, तो सारी चीजें नियंत्रण में आ सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चंद्रमा के मजबूत होने से। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में सूर्य से विदिन 72 डिग्री है तो वो वीक हो जाता है, इसको क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। यानी कि आपका जन्म यदि पूर्णिमा से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद नहीं हुआ है तो आपका चंद्रमा वीक निकल जाएगा। मीन पूर्णिमा से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। आपने देखा ना, जब चंद्रमा राइज कर रहा होता है, फुल जब चंद्रमा हो रहा होता है तो वो फुल मून होता है। फुल मून से जब नीचे की तरफ जाता है उसमें जो दूसरा हाफ आता है, यानी कि जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, वहाँ पर जब 6 तिथि हो जाती है पुरानी इसकी जो पुराने कैलेंडर की या ट्रेडिशनल कैलेंडर की, तो छठी के बाद का चंद्रमा नीचे होना शुरू हो जाता है, वो वीक चंद्रमा हो जाता है। तो वैसे तो जिनका चंद्रमा वीक है कुंडली में उनको धारण करना चाहिए, लेकिन अगेन पोजीशन वही है कि चंद्रमा 2, 6, 8, 12 में ना हो तो नग धारण करें, अदरवाइज ना करें। मेष राशि के मेष लगन के लिए हम बात कर रहे थे, मेष लगन में ही बात करेंगे। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है तो चंद्रमा का नग धारण कर सकते हैं। कंडीशन वही है, 2, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए धारण क्या करना है, मोती आता है, जो स्टोन है उसका मोती है, इस वाली उंगली में वो धारण करते हैं, इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। लिटिल फिंगर में वो धारण किया जा सकता है। उसके लिए मून स्टोन है जो उपरत्न है, दुधिया हकीक है, या फिर यदि आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पलाश का एक पेड़ होता है, उसकी जड़ को हम समिधा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हम चंद्र के लिए हवन करते हैं तो वो स्टोन की वो जो पेड़ की जड़ है उसको हम समिधा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको निश्चित तौर पर अच्छा फल करती है। ये धारण कैसे करना है, सोमवार की सुबह सूर्य की पहली होरा में इस नग को रात को भिगो कर रख लेते हैं दूध में, या उसको कच्ची लस्सी बोल देते हैं हिंदी में, या पंजाबी में जिसको बोलते हैं। दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है, यानी कि दूध उबला नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही होना चाहिए। कच्चा दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर या वैसे भी दूध में रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में इसको संकल्प के साथ कि मैं ये जो स्टोन है वो धारण कर रहा हूँ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, इसका मुझे फल मिले, उसको उसी श्रद्धा के साथ, जिस भाव के साथ आप पहनना चाहते हैं
उसको पहनिए, उसका निश्चित तौर पर फल मिलता है। जी, तो चलिए अब अगले ग्रह की बात करते हैं, यानी कि मंगल ग्रह की बात करेंगे कि मंगल राशि जो मंगल ग्रह के लोग हैं या मंगल जिनका लगन है जी, वो कौन सा रत्न पहन सकते हैं? देखिए नेहा, मंगल लगन भी, मंगल त्रिकोण भी, यदि मंगल योगा कारक भी, कर्क और जो सिंह राशि है, सिंह लगन है, उनके लिए मंगल योगा कारक है। मेष राशि के लिए मंगल लग्नेश है और आपका वृश्चिक राशि के लिए मंगल जो है वो लग्नेश है। लेकिन डिपेंड करता है, जब मंगल लग्नेश होता है तो मंगल की एक राशि आकर छठे भाव में बैठ जाती है, क्योंकि ये 6-8 का एक्सिस है, 1 और 8 6-8 का एक्सिस हो जाता है। तो डिपेंड करता है ऐसी स्थिति में कि मंगल की राशि में, यानी कि छठे भाव में यदि मंगल की राशि है, मान लीजिए 8 लगन की या वृश्चिक लगन की पत्रिका है, तो मूल त्रिकोण राशि मेष छठे भाव में आ जाएगी। यदि छठे भाव में कोई ग्रह पड़ा हुआ है, कोई अन्य ग्रह पड़ा हुआ है, तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, अदरवाइज मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब मंगल क्या है? मंगल ब्रेवरी का कारक है, मंगल हौसले का कारक है, मंगल से करेज आता है। एक जो गैंगस्टर है उसका भी मंगल ही स्ट्रॉन्ग होता है जी। एक जो फौजी है, डिफेंस वाला जो आदमी है, जो बॉर्डर पे लड़ता है, उसका भी मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। जो डॉक्टर है, जो सर्जरी परफॉर्म करता है, जिसको हमारे हाथ से चींटी नहीं मरती जी। जिसको सर्जरी करनी होती है उसको इंसान को फाड़ना होता है जी। उसका भी मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मंगल के स्ट्रॉन्ग भी अलग अलग मायने हैं। गैंगस्टर का मंगल उसको जेल में पहुंचा देता है क्योंकि वो खराब मंगल होता है, वो राहु एक्सिस में होगा, केतु के साथ होगा, शनि के प्रभाव में होगा। ये स्थिति जो होती है मंगल से संबंधित है। यानी कि मंगल, यदि आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत होता है जी। तो मंगल की स्थिति अच्छा होना, और मंगल यदि कुंडली में वीक है तो चीज़ें खराब होती हैं, गड़बड़ होती हैं। तो मंगल का स्टोन धारण किया जा सकता है। स्थिति वही है, मंगल की पोजीशन 2, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। और मंगल जो है यदि दशा में है, मंगल की जब दशा आएगी तो धारण कर ही सकते हैं। यदि मंगल लग्नेश है, त्रिकोण का मालिक है, 9वें भाव का स्वामी मान लीजिए है, तो भी धारण कर सकते हैं। तो वैसे त्रिकोण का स्वामी एक इसमें बनेगा कर्क और सिंह लगन में, तो वहाँ पर धारण किया जा सकता है, लाइफ टाइम धारण किया जा सकता है। मंगल के लिए क्या रत्न धारण करते हैं नेहा? मूंगा होता है एक स्टोन, जो देखने में आप मानिए संतरी से कलर का होगा, रेड कलर का, संतरी कलर का, कुछ रेड भी होता है, कहीं संतरी भी आता है। तांबड़ा होता है, एक लाल हकीक होता है, उसको हम धारण कर सकते हैं। लाल हकीक आराम से मिल जाता है। लाल गुमेद होता है, वो भी मिल जाता है बड़े नाम से। तो ये उपरत्न है, तांबड़ा जो है, लाल हकीक है, लाल गुमेद है, ये उपरत्न है, ये सस्ते मिल जाएंगे। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मूंगा ही पहनिए, क्योंकि मूंगा अच्छे वाला बहुत महंगा मिलेगा आपको। ये समुद्र के नीचे मिलता है जी। समुद्र के नीचे जाते जाएं तो वहाँ पर पेड़ होते हैं, ये वनस्पति है एक टाइप की, तो वहाँ से ये मूंगा निकलता है, वहाँ पर पाया जाता है। वो असली वाला काफ़ी महंगा मिलता है। आजकल तो लेबोरेटरी वाले भी आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन ये असली वाला वही होता है, समुद्र वाला। तो आपको वो स्टोन जो है वो पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते, उपरत्न के लिए भी पैसे नहीं है, तो एक खैर का पेड़ होता है। खैर का पेड़ सामान्य तौर पर पहाड़ों में मिलता है। खैर के पेड़ की जड़ जो है या उसकी लकड़ी जो है वो धारण की जा सकती है इस स्टोन के अल्टरनेट के रूप में। उसकी संविधा को हम मंगल से संबंधित जो हवन होते हैं जी। उसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर फायदा होता है। प्रक्रिया नेहा वही है, मंगलवार सुबह पहली होरा सूर्य की, इसको भिगोकर रख देना है दूध में, कच्चे दूध में, और सुबह मंत्रों के साथ आप उसको कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टोन आपने धारण करना है, मान लीजिए सूर्य का स्टोन धारण करना है, तो उसके 1 या 2 माला आप मंत्र पढ़ लीजिए। आप वैदिक मंत्र आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सिंपल जो बीज मंत्र होता है, ओम भास्कराय नमः, ये रूबी के लिए कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ये हम उसके लिए कर सकते हैं। चंद्रमा का जो स्टोन हमने मोती बोला है जी। या मूंगा, उसके लिए हम मंगल का मंत्र जो है वो पढ़ के 1 या 2 माला हम उसको वो कर सकते हैं, पहन सकते हैं और संकल्प लेकर धारण कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे काफ़ी फर्क पड़ता है जी। तो चलिए अब बुध की बात करेंगे कि बुध ग्रह के लिए हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए? यहाँ बुध, सबसे पहली बात तो यह है कि बुध जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो साल में कम से कम 140-150 दिन अस्त रहता है जी। और बुध कैलकुलेशन का कारक है। इसीलिए आप देखेंगे ना, जब स्कूल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो मैथ्स के मिलेंगे आपको जी। उसका कारण यह है कि मैथ्स उन बच्चों का वीक हो जाता है जिनका बुध कंपोस्ट हो जाता है, क्योंकि उसने 140-150 डेज के आसपास अस्त रहना है। ये सोलर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट बुध ही है।
जी। तो ये कैलकुलेशन का कारक ग्रह है, ये मैनेजमेंट का कारक ग्रह है, ये बुद्धि का कारक ग्रह है, ये एकेडमिक एजुकेशन का कारक ग्रह है। जी। जब ये अस्त हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं इन सारे सेक्टर्स में या इन एस्पेक्ट्स में लाइफ के। तो मरकरी जब वीक है कुंडली में तो आपको इसका नग धारण करना चाहिए। मरकरी त्रिकोण का मालिक है तो धारण करना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए धारण कर सकते हैं यदि त्रिकोण का मालिक है। जी। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर। कुंडली जो देखेगा वो बताएगा आपको कि आपकी कुंडली में यदि त्रिकोण का मालिक बनता है मरकरी, तो फिर आगे जाकर उसकी दूसरी राशि कहाँ जाती है। क्योंकि यदि मान लीजिए 3 लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, ये मिथुन लगन की है, तो उस स्थिति में तो बुध की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएंगी, मिथुन और वर्गो दोनों कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों में बुध की राशियां केंद्र में आ जाएंगी। लेकिन यदि बुध की कन्या राशि पंचम भाव में आ गई तो मिथुन राशि पंचम भाव में आ गई तो दूसरी कन्या राशि छठे भाव में अष्टम भाव में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर अवॉइड हो जाएगा थोड़ा, फिर वो पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं, आपको पूरी उम्र में धारण करना है या नहीं करना। या यदि 9वें में भी चला गया, मान लीजिए एक राशि 9वें में चलेगी मिथुन राशि, तो 12वें भाव में वो चली जाएगी उसकी कन्या राशि, यानी कि ये तुला लगन की बात होगी। तुला लगन के लिए 12वें भाव में कन्या राशि चली जाएगी। तो वैसी स्थिति में भी ये जो स्टोन है बुध का लाइफ टाइम के लिए नहीं पहना जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी राशि 12वें भाव में या छठे 8वें में आ गई तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर कैलकुलेशन के जरिए देखेंगे कि वहाँ पर कौन से ग्रह पड़ा हुआ है, क्या उसको देख रहा है, क्या वो 12वें भाव के फल तो नहीं कर देगा या छठे 8वें के फल तो नहीं कर देगा, वो कैलकुलेशन के ऊपर है। लेकिन बुध का रत्न धारण किया जा सकता है। बुध का रत्न भी इसी उंगली में धारण करते हैं, लिटिल फिंगर बोलते हैं इसको, सोने में धारण किया जाता है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो हरा हकीक धारण कर सकते हैं। फिरोजा एक स्टोन आता है, सलमान खान ने पहना हुआ है जी। बहुत सारे लोगों ने इतना मोटा सा वो पहना होता है, वो फिरोजा या फिर ऑनेक्स होता है एक, ये भी हरे रंग का स्टोन है, वो पहन सकते हैं आप। इसके अलावा यदि आपके पास इसके लिए भी पैसे नहीं हैं तो एक चिड़चिड़ा पेड़ है, चिड़चिड़ा है, उसका नाम ही चिड़चिड़ा है जी। कई जगह चिड़चिड़ा बोलते हैं, कई जगह चिड़चिड़ा बोलते हैं। तो वहाँ पर उसकी लकड़ी को, उसकी समिधा जो है वो इस्तेमाल की जाती है बुद्ध से संबंधित हवन में, तो उसकी लकड़ी को धारण किया जा सकता है। तरीका नेहा वही है, सूर्य की पहली होरा सुबह बुधवार के दिन स्टोन को कच्चे दूध में भिगोकर फिर हम इसको धारण कर सकते हैं। मंत्रास यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 1 या 2 माला बुद्ध के मंत्रास कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः, वो करके वो आप धारण कर सकते हैं। ये मीन्स आपको निश्चित तौर पर इसका अच्छा फल मिलेगा। तो चलिए अब गुरु ग्रह की बात करते हैं। तो सर सबसे पहले यही जानेंगे कि गुरु ग्रह किस बात के कारक हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि गुरु ग्रह का ही हमें रत्न धारण करना चाहिए। देखिए नेहा, गुरु कुंडली के 12 में से 9 भावों को डोमिनेट करते हैं जी। कोई भी कुंडली है, दूसरे भाव के कारक गुरु हैं, ये धन भाव है। पंचम भाव के कारक गुरु हैं, ये संतान का भाव है। 9वें भाव के गुरु हैं, ये भाग्यस्थान है। 11वें भाव के गुरु कारक हैं, ये आय का भाव है। यानी कि 4 भावों के कारक हैं गुरु। 2 गुरु की राशियां होती हैं, धनु और मीन। 3 गुरु की दृष्टियां होती हैं, 4 2 6 और 3 9। कम से कम 8 या 9 भाव तो डोमिनेट करेगा ही करेगा गुरु। तो गुरु इतना इंपॉर्टेंट है कुंडली में। अब कारक किस चीज़ के हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं जी। गुरु संतान के कारक हैं, गुरु इनकम के कारक हैं। गुरु कलयुग में एक ऐसा ग्रह है, यदि आपके पास गुरु कुंडली में अच्छा है ना, बाकी सारे ग्रह भी वीक हैं, तो भी आप सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी वहीं पर आएगी जहाँ पर सरस्वती है जी। तो सरस्वती कहाँ से आएगी? गुरु से, क्योंकि ज्ञान गुरु ने देना है। तो यदि गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छे आपको फल मिल सकते हैं पूरी लाइफ में। लेकिन यदि गुरु की पोजीशन वीक है और कुंडली में दशा भी खराब चल रही है तो गुरु का स्टोन धारण किया जा सकता है, लेकिन सारे केसेस में गुरु का स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। जब गुरु 6 8 12 का स्वामी है तो ऐसी स्थिति में अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि यही पोजीशन जो बुध के साथ थी वो गुरु के साथ भी है जी। मान लीजिए गुरु की एक राशि पड़ी है पंचम में तो दूसरी अष्टम में आ जाएगी, तो ये स्थिति गुरु के साथ बन जाती है, बुध के साथ भी बन जाती है। तो ये कुंडली का कैलकुलेशन करने के बाद ही धारण करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, गुरु यदि त्रिकोण का स्वामी है, धनु राशि में तो इसका स्टोन पूरी उम्र के लिए पहना जा सकता है। मीन राशि के लिए पूरी उम्र के लिए पहना जा सकता है जी। क्योंकि वो केंद्र का स्वामी हो जाएगा, त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा और दोनों राशियाँ केंद्र में चली जाएंगी। बाकी राशियों के लिए वो डिपेंड करता है, कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर आपका बेटर तरीके से कर देगा। गुरु के लिए नेहा पुखराज जो है वो स्टोन है, ये बहुत महंगा स्टोन है, सस्ते से सस्ता भी है, महंगे से महंगा भी है। नवजोत सिद्धू ने 2 धारण किए हुए हैं। बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज देखेंगे जिन्होंने इस फिंगर में स्टोन धारण किया होता है। इस फिंगर में
पुखराज ही धारण किया जाता है, और पुखराज सोने में ही धारण किया जाता है, क्योंकि गोल्ड का कारक ग्रह भी जो है वो गुरु है। तो ये स्टोन जो है धारण करना चाहिए। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पुखराज धारण करना चाहते हैं और दशा गुरु की चल रही है, और एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट भी कर दिया है कि गुरु का स्टोन पहन लेना चाहिए आपको, तो फिर आप पीला हकीक पहन सकते हैं, गोल्डन टपाज जो है वो पहना जा सकता है, सुनहला पिन पहना जा सकता है। यदि आप वो भी नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, तो आप पीपल की जड़ धारण कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसके लिए, स्टोन के लिए, पुखराज के लिए। लेकिन मेक इट श्योर कि ये आपका एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइडेंस दे, और जहाँ से आप ले रहे हैं वो सर्टिफाइड हो और आपके भरोसे वाला आदमी हो, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महंगा स्टोन है और आपका लाखों रुपए का खर्चा इसमें हो सकता है। ये बहुत जो है वो ध्यान से खरीदने वाला स्टोन होता है। और गुरुवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब सूर्य की पहली होरा होती है, सनराइज के 1 घंटे के भीतर ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का पाठ 1 या 2 माला इसको सफ़ेद दूध में, कच्चे दूध में भिगोकर रख लीजिए और सुबह उसको धारण करिए और संकल्प लीजिए कि मैं इस पर्पज़ के लिए धारण कर रहा हूँ और ये मेरा पर्पज़ सक्सेसफुल हो। आपको निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा होगा। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। सर, जैसे शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरी का कारक है, तो क्या इसी के लिए शुक्र का हमें स्टोन पहनना चाहिए, या ओवरऑल जानकारी इसकी हम लेते हैं? जैसे नहीं, देखिए, शुक्र जो है एक ऐसा प्लैनेट है, जैसे मंगल की पोजीशन है वैसे शुक्र की पोजीशन है, जैसे बुध की पोजीशन थी वैसे ही गुरु की पोजीशन थी। जब शुक्र की एक राशि लगन में आएगी, मान लीजिए वृष लगन है, तो जो 7 राशि है, तुला राशि है, वो 6ठे भाव में आ जाएगी। तो हम ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेना स्टोन, लाइफ टाइम के लिए जो स्टोन धारण करना है वो ऐसे ही नहीं धारण कर लेना, वो कैलकुलेशन करवाने के बाद ही धारण करिए। क्योंकि यदि 7 तुला राशि का लगन आ गया तो एक राशि फिर अष्टम भाव में चली जाएगी, आगे जाकर वृष राशि अष्टम भाव में चली जाएगी, 6-8 का एक्सेस बनेगा। तो यदि तो आप लाइफ स्टोन पहनना चाहते हैं तो कैलकुलेशन जरूर करवाइए कुंडली की। यदि कुंडली में शुक्र की पोजीशन 2, 6, 8, 12 में नहीं है और महादशा शुक्र की चल पड़ी है, तो आप शुक्र का स्टोन धारण कर सकते हैं। नेहा हीरा धारण किया जाता है इसके लिए, हीरे को धारण कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहन लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पहन लेते हैं, इसमें भी धारण किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का स्टोन भी इसमें धारण कर सकते हैं, शुक्र का भी धारण कर सकते हैं। अब हीरा बहुत महंगा है, पहली बात तो यह है कि आप जब लेंगे तो अब आपके वजन के मुताबिक आपको पहनना पड़ता है, कितने रत्ती का पहनना है, कितने पैसे का पहनना है, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोने में ही पहनना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये रत्न है तो इसको रत्न वाली जो है उसमें ही पहना जाना चाहिए। हीरा यदि आप नहीं पहन सकते हैं तो अमेरिकन डायमंड आता है एक, जर्कन है, फायर ओपल है, ये 3 उसके उपरत्न हैं, वो पहने जा सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो गूलर का पेड़ है एक, उसकी जड़ आप धारण कर सकते हैं, वो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल करती है। और शुक्रवार के दिन सुबह सूर्य निकलने से 1 घंटे के अंदर सूर्य की पहली होरा में इसको धारण करना है, भिगो कर रख लीजिए कच्चे दूध में। और ओम शुक्र शुक्राय नमः के जो पाठ हैं, बीज मंत्र हैं उसका, शुक्र का, उसका 1 या 2 माला जाप करने के बाद, मंत्रित करने के बाद, फिर संकल्प लेकर कि मैं इस पर्पज़ के लिए इसको डाल रहा हूँ, वो मेरा पर्पज़ सक्सेसफुल हो, उसको धारण करिए, इसका निश्चित तौर पर अच्छा फल मिलता है। तो चलिए बात करेंगे अब शनि ग्रह की, और सबसे पहले हम जानेंगे कि शनि ग्रह किन किन चीज़ों के कारक है और शनि ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहना जाता है। नेहा, देखिए, शनि को लेकर डराया बहुत जाता है, या समझ लीजिए कि हम डरते बहुत हैं शनि से। शनि न्याय के कारक हैं, जस्टिस के देवता हैं, और शनि मिस्ट्रीज के कारक हैं। एक तो प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें हम नेगेटिव प्लैनेट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कारक तत्व तो ऐसे हैं जो ज़्यादा दुख देने वाले हैं, तो इन्हीं के नाम से सबसे ज़्यादा डराया जाता है। डरना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन क्योंकि जब शनि की महादशा आती है या शनि की 7.5 कुछ लोगों पर पॉजिटिव असर दिखाने पे आती है, तो फिर वो आपको प्रधानमंत्री बना देती है, वो 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार। मिस्टर मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, शनि की 7.5 में बने, और एक नहीं 2 बार बने हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी शनि की 7.5 में ही बने हैं। तो शनि की 7.5 या शनि की ढैया हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं रहती, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि शनि के नाम पर डराया हो जाता है और शनि के नाम पर रेमेडीज़ बहुत करवाई जाती हैं। चलो खैर ठीक है, जिनको जिस तरह की समझ है या जिनकी जिस तरीके की श्रद्धा है शनि के प्रति, वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि का स्टोन कौन सा धारण करना चाहिए, क्या धारण करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार हम धारण कर लेते हैं शनि का स्टोन,
आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है कि शनि की महादशा चल रही है, आप शनि का स्टोन धारण कर लीजिए, नीलम धारण कर लीजिए, लेकिन आप धारण करते हैं उसके बाद आपको उसका असर जो है वो नहीं ठीक आता है या नेगेटिव असर आता है, तो आपको वो उतारना पड़ता है। आपका पैसा खर्च होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत महंगा आएगा नीलम, और उसके बाद आपको उसको सोने में मढ़वाना पड़ेगा, वो खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ये लाखों में जाता है। अब मान लीजिए अब कर्क लगन है, तो कर्क लगन की पत्रिका में आपने शनि का स्टोन पहना दिया, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि तो अष्टम में पड़ी है। आप टेस्टिंग के बहाने जो मर्जी करते रहिए, शनि का रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा तो खराब आएगा, क्योंकि अष्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजर आपको क्या सलाह दे रहा है कि आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। यदि आपने पूरी कैलकुलेशन के साथ शनि का स्टोन नीलम पहन लिया है और वो आपको सूट कर गया, तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके एस्ट्रोलॉजर पर और आपकी प्योरिटी पर स्टोन की, और तीसरा आपने कौन सी विधि से उसको डाला है, क्या प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो किया है या नहीं किया है। एक अब पहनना क्या है, नीलम पहना जा सकता है नेहा जी। नीलम इस जो मिडिल फिंगर होती है इसमें पहना जा सकता है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं नीलम के लिए, तो आप उसका उपरत्न होता है नीली जी, वो पहन सकते हैं। लाजव्रत एक स्टोन होता है वो पहन सकते हैं। गया वाला एक गुमेद आता है, वो स्पेशली गया में ही होता है, वो स्टोन भी उपरत्न के तौर पर पहना जा सकता है। या हम काला हकीक पहन सकते हैं, या एक स्टोन होता है जामुनी कलर का, उसको कटेला बोलते हैं, कटेला जामुनिया होता है, वो उसको उपरत्न के तौर पर पहन सकते हैं। पहना इसी फिंगर में है। यदि आपके पास उपरत्न के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, शमी का पेड़ आता है एक, उसकी समिधा हम शनि के जब यज्ञ होता है शनि के लिए, या शनि के लिए जब हवन करते हैं, तो उसकी समिधा का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी लकड़ी हम धारण कर सकते हैं, जड़ को धारण कर सकते हैं। जड़ हम धारण करते हैं ये शनिवार सुबह सूर्य की पहली होरा में, जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के भीतर। स्टोन यदि पहनना है तो उसको कच्चे दूध में भिगोकर शनि के मंत्रास ओम शन शनिश्चराय नमः 1 माला या 2 माला, रुद्राक्षी माला है तो सबसे बेस्ट है। रुद्राक्षी माला से 1 या 2 माला जपने के बाद फिर उसका पर्पज़ आपने जिस पर्पज़ के लिए पहना है, जिसको हम संकल्प बोलते हैं, वो पहनकर शीश नवाकर बस उसको धारण करिए, और धारण करने के बाद उसके आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि इसकी टेस्टिंग करनी है। यदि एस्ट्रोलॉजर को जानकारी है स्टोन्स के बारे में, अच्छे तरीके से कुंडली दे सकता है, तो उसमें कोई टेस्टिंग टूस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऐसे ही कर दिया जाता है कि आप एक बार पहन के देख लो, अपनी जान बचाने के लिए, कि अपना जोखिम ना रहे कि मैंने तो टेस्ट करवा दिया था जी। तो ये नहीं करना चाहिए। जिसको समझ है वो आपको सीधा बोल देगा कि पहन लीजिए, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन आप यदि तुला लगन की पत्रिका है या मान लीजिए वृष लगन की पत्रिका है, तो शनि योगा का रख हो गया, उसमें कोई 2 राय नहीं है, पहन लीजिए, उसमें कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि शनि की पोजीशन 2, 6, 8, 12 नहीं होनी चाहिए। 2, 6, 8, 12 है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, राहु। हालांकि सर जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि राहु ग्रह की अगर बात करिए तो एक छाया ग्रह है, तो इसका रत्न सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि पहनना भी चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो राहु से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है राहु से संबंधित कल्पना शक्ति। राहु थॉट प्रोसेस का कारक ग्रह है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जी। कहा जाता है ना कि जब आपका समय खराब आना है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। मीन्स भगवान ने कुछ करना हो ना, ग्रहों ने कुछ करना नहीं है, उन्होंने आपके दिमाग में इस तरह की प्रोग्रामिंग कर देनी है, इस तरह की सेटिंग हो जानी है आपके दिमाग की कि आप में नेगेटिविटी आ जाए और आप चीज़ें ही नेगेटिव करते जाएं, आप खुद ही गड्ढे में गिर जाएं जाके। तो राहु क्या है, जब राहु की महादशा आती है कई बार, और यदि राहु खराब पड़ा हुआ है कुंडली में, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो राहु के स्टोन पहने जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहु का नॉर्मली एक ही स्टोन होता है, गुमेद, उसको हम पहन सकते हैं। ये सस्ता ही होता है, इस पर बहुत ज़्यादा महंगे वाला चक्कर नहीं है, इसलिए इसके उपरतन भी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही हैं। तो गुमेद ही धारण करना चाहिए। गुमेद आप धारण कर सकते हैं, शनिवार के दिन आपको धारण करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप गुमेद भी नहीं धारण कर सकते, वो पैसा भी नहीं है आपके पास, ये 1-1.5 हज़ार रत्ती में भी मिल जाता है, 100 रुपये रत्ती में भी मिल जाता है, सस्ते से सस्ता में भी मिल जाएगा आपको। तो दुर्वा का एक पेड़ होता है, दुर्वा की लकड़ी जो है उसकी समिधा धारण की जा सकती है। राहु के मंत्रास के तौर पर हम उसकी ही समिधा का इस्तेमाल करते हैं जब हम राहु की पूजा करते हैं या हवन करते हैं राहु के मंत्रास के लिए। तो ओम राम राहवे नमः का जो मंत्र है वो जप के, और उसकी माला के साथ 1 या 2 माला जप के सुबह उसको सूर्य की पहली होरा में, और आपका उसको कच्चे दूध में धोकर रख लीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं राहु के लिए ये कर रहा हूँ और राहु इसका मुझे अच्छा फल दे।
क्योंकि नेहा राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके सीधा दिमाग के ऊपर असर करता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। आप बिना किसी चीज़ के वैसे ही डिस्टर्ब होते जाएंगे, मीन होगा कुछ भी नहीं, आप अज्यूम करके ही चीज़ें रिएक्ट करते जाएंगे। तो राहु जो है मेडिसिन का भी कारक ग्रह है। राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति को बीमारी होती है लेकिन डायग्नोस नहीं हो पाती, पता ही नहीं लगता, डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या, प्रॉब्लम क्या है। बंदा बीमार होता है, टेस्ट में क्लियर होता है कि यार कुछ भी नहीं है। तो राहु का स्टोन पहना जा सकता है निश्चित तौर पर। ऐसी यदि कोई स्थिति आती है सामने, राहु की महादशा चल रही है या राहु खराब चल रहा है कुंडली में, ट्रांजिशन में भी कई बार खराब हो जाता है, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन स्थिति एक ही है कि राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में होनी चाहिए। यदि केंद्र और त्रिकोण में राहु नहीं है तो गुमेद मत पहनिए। कई बार देखा है कि गुमेद पहनने के बाद गलत रिजल्ट्स मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, पैसा भी जाता है और आप डिस्टर्ब भी होते हैं। वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें जो है वो राहु से संबंधित है, ये स्टोन जो है राहु से संबंधित है, ये आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। जी, तो चलिए अब अगले और आखिरी ग्रह यानी कि केतु की बात करेंगे। सर, अगर मैं केतु ग्रह की बात करूँ तो जैसे राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, तो क्या इसके राहु के समान ही हमें वो स्टोन पहनना चाहिए या इसका अलग से स्टोन होता है? देखिए नेहा, केतु के लिए लहसुनिया कहा गया है जी। लहसुनिया का स्टोन हम पहन सकते हैं केतु के लिए, और ये एक अच्छा स्टोन है, जिनको काम करता है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन स्थिति वही है कि केतु की प्लेसमेंट केंद्र और त्रिकोण में होनी चाहिए। 2, 6, 8, 12 में केतु नहीं पड़ा होना चाहिए। यदि ऐसी पोजीशन है तो केतु का स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। अब केतु क्या करता है? केतु का काम है ग्रहण लगाना। केतु, जो समुद्र मंथन की कहानी सबको शायद पता है, जब वो ऊपर वाला पार्ट कट जाता है और नीचे वाला पार्ट है जो तड़पता रहता है, तो केतु का काम है डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करना। केतु जो है वो क्रिएटिव प्लैनेट भी है। जब केतु लगन में आता है तो व्यक्ति कोई भी हो, वो मीन्स रिसर्च करके चीज़ें निकालेगा, कोई भी हो, किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ की तह में जाना केतु का काम होता है। तो जब केतु की दशा आती है और केतु त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये देखिएगा कि आपका केतु 2, 6, 8, 12 में ना हो। और यदि आप पैसा नहीं लगा सकते इस स्टोन के ऊपर, तो कुशा की एक लकड़ी होती है नेहा, उसको हम धारण कर सकते हैं स्टोन की तरह। जब पितरों का कर्म होता है ना, आप में से यदि कोई दर्शक हरिद्वार गया हो, या जब हम पितृ कर्म के लिए जाते हैं, जब हम दसवां करने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो पितृ कर्म के लिए जो पहनाई जाती है वो कुशा की लकड़ी होती है। तो कुशा की लकड़ी भी धारण की जा सकती है इसके अल्टरनेटिव के उसको लेकर। जब वो खराब हो जाए या गल जाए तो उसको रिप्लेस कर लीजिए। केतु मंगल के समान ही फल करता है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, दोनों की दशा भी लगभग समान होती है और दोनों के जो कारक तत्व हैं वो भी लगभग समान ही हैं। तो मंगल की तरह ही फल करेगा। मंगलवार के दिन ही आप धारण कर भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको, यदि आप ये धारण कर रहे हैं तो सोने में धारण कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी अल्टरनेट उसमें भी धारण कर सकते हैं, जो मेटल है अल्टरनेट मेटल में भी धारण कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टोन है। सुबह वही पहली होरा में, सूर्य की पहली होरा में, और दूध में भिगोकर केतु के मंत्रास के साथ और 1 या 2 माला मंत्रास जपने के बाद संकल्प लेकर केतु का ये स्टोन लहसुनिया जो है वो धारण किया जा सकता है। इसके निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हमारा स्पेशल एपिसोड था हमारे व्यूअर्स के लिए कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए। अब हम आपके लिए एक विशेष तौर पर एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें उस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कौन से लगन के लिए कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। तो जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।